जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। और प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत बेसब्री से अपने मॉडल पेपर का जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें इंग्लिश का, उसका आप लोग बहुत बेसब्री से उसके आंसर की का भी आप लोग बहुत अच्छे से इंतजार कर रहे थे। फाइनली बच्चे, आज आपके सामने हम मॉडल पेपर का आंसर की कराने जा रहे हैं। एकदम बच्चे आपका लाइव सॉल्यूशन होने जा रहा है। जितने सारे क्वेश्चंस अभी तक आपको जितने सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे मॉडल पेपर पे, आप सबने देखा होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो आज क्लास में देखेंगे, और जिन बच्चों ने देख लिया है उनको एहसास हो गया होगा इस बात का कि अभी तक जो भी हमने आपको कुछ पढ़ाया है ना। अगर बात करें बुक से क्वेश्चन पूछे जाने की, तो बिल्कुल जितना हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, है ना। क्योंकि बुक से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एकदम इतना इजी पूछा गया है, इतना इजी पूछा गया है। अगर आपको लग रहा है कि क्या ऐसा ही क्वेश्चन फाइनल बोर्ड में भी पूछा जाएगा, तो यकीन मानिए बिल्कुल ऐसा ही इजी से इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, एक बात है, क्या ये इजी और वेरी इजी हो जाना ये अपने आप तो नहीं होता है ना। ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा होता है कि कोई क्वेश्चन आपको इतना इजी लगने लग जाता है ना। अब चूंकि हमारा जो इंग्लिश का जो पेपर है, जैसे अभी ये छप गया, तो बिल्कुल ऐसा ही छपेगा कब, फाइनल एग्जाम के लिए। तो जैसा पैटर्न इसमें दिया गया है बिल्कुल वैसा ही सेम पैटर्न फाइनल एग्जाम में भी दिया जाएगा। तो अगर बुक से क्वेश्चन इसमें 60 पूछे गए हैं, तो फाइनल बोर्ड में भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 40 क्वेश्चन कहां से ऑब्जेक्टिव होंगे, तो वो होंगे ग्रामर से। तो लेकिन हमें बनाना कितना है टोटल, तो ऑब्जेक्टिव में से बनाना है हमको सिंपली कितना, 50। मतलब सिर्फ 50 बनाने हैं। अब सोचिए 100 क्वेश्चन है, बनाना मात्र 50 ही है। और ऊपर से, है ना, ये देखिए कि बुक से 60 क्वेश्चन है। तो अरे भैया, इतना तो कोई कॉमन सेंस भी लगा लेगा आराम से। कोई भी बच्चा टेंथ का बच्चे के पास में इतनी कॉमन सेंस होती है कि वो लगा सकता है, समझ सकता है कि जब 100 क्वेश्चन है, बनाना 50 है और 60 बुक से क्वेश्चन है, तो भैया अगर हम 60 में से 50 बुक से ही बना ले, तो क्या जरूरी है हमको फिर भाई ग्रामर में क्वेश्चन को टच करने की। क्योंकि ग्रामर में रूल्स होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, और उतने तो बच्चे बिहार बोर्ड के उतना ग्रामर पढ़ के जाते नहीं हैं, तो इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है। बुक से ही अगर 60 क्वेश्चन है और हमको बनाना टोटल 50 है, तो क्यों ना हम 60 में से 50 खाली बुक का बना ले। हमें तो बस 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से मतलब है ना। क्वेश्चन चाहे 100 पूछ दे, 150 पूछ दे, हमें तो बनाना आखिर 50 ही है ना। तो बच्चे इस बार भी हम लोग वैसा ही काम करने वाले हैं फाइनल एग्जाम में। ये किसी ने नहीं कहा कि आपको कि ग्रामर और बुक को दोनों मिला के बनाना है, क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आइए थोड़ा सा हम लोग इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेते हैं, है ना, और देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कैसे क्वेश्चंस को डील करना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन का आंसर की कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए थोड़ा पढ़ा जाए साथ में, है ना। प्यारे बच्चों, ये देखिए, है ना, कुछ इस तरह के बच्चे आपके पेपर पे कुछ इस तरह की चीजें लिखी रहेंगी कि 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। कितने मार्क्स का बच्चे, ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ना। ये देखिए 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम हमें दिया जाएगा, जिसमें 3 घंटा लिखने के लिए रहेगा और 15 मिनट ये एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ये 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है किस लिए, ताकि हम सबसे पहले क्वेश्चंस को एक बार पढ़ सके मोटा मोटी, कि हाँ कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, इतना। अब देखिएगा, कहता है यहां पर कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। मतलब जरूरी नहीं है कि जो बच्चे रट्टा मार के जाएंगे खाली वही लिख के आएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने भी शब्दों में ना आप अपना आंसर दे सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं हम इस क्वेश्चन का रट्टा मार के नहीं आए, इसको फिर भी हम लिख सकते हैं, तो अपने शब्दों में उसका आंसर दीजिए ना। यही तो कह रहा है यहां पर कि जहां तक हो सके अपने शब्दों में उत्तर दें। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो साल भर रट्टा मार के आए हैं, नोट्स को पढ़ के आए हैं, वही लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में बैठे हुए आप हैं, आपको लगता है कि सेंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप लिखिए अपने शब्दों में, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से बच्चे देखिएगा, कहते हैं फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, ठीक है। एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 15, देखिए एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट का दिया जाता है, क्यों, ताकि जो परीक्षार्थी हैं वो पढ़ सकें क्वेश्चंस को अच्छे से, सावधानी से, है ना, कि कहां कहां से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहां देखिए
दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए सेक्शन बी बोलने का मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इन सेक्शन ए देर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, क्योंकि मॉडल पेपर निकाल दिया, इसका मतलब सेम यही वहां भी पैटर्न होने वाला है। आउट ऑफ विच 100 में से कहता है जिसमें से 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली 50 क्वेश्चंस, सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आंसर देना है। फर्स्ट 50 आंसर्स विल बी इवेल्युएटेड इन केस मोर देन 50 क्वेश्चंस। मान लेते हैं कि आपको 100 में से बनाना 50 गो है, लेकिन आप क्या कर दिए कि ना फ्लो में, मतलब पता नहीं चल पाया, और आप 50 की जगह 60 क्वेश्चन को रंग दिए, है ना, 60 क्वेश्चन बना लिए, तो क्या 60 नंबर मिल जाएगा? नहीं, मिलेगा तो 50 नंबर। देखिए साफ साफ कह दिया है, मिलेगा 50 नंबर ही। लेकिन अगर आपने 60 बना दिया तो याद कीजिएगा, अगर 50 से 51 भी बन जाता है, चाहे 60 बना दीजिए चाहे 70 बना दीजिए, वो नंबर पता है कैसे देगा आपको? शुरुआत से पहला क्वेश्चन से लेके उसको जहां तक 50 क्वेश्चन पुर गया, बस उसको ही वो चुन लेगा, और उतना में से ही आपका सही गलत जो भी है उतना नंबर आपको दे देगा। इसीलिए 100 क्वेश्चंस हैं बाबू, आराम से चुन चुन करके, एक नंबर से स्टार्ट करेंगे चाहे कहीं से स्टार्ट करेंगे, चुन करके 50 क्वेश्चन बना लेना है। समझ गए? क्योंकि हमको 50 नंबर ही चाहिए। ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छा, इंग्लिश से आपको डर क्यों लगना चाहिए भाई? 100 क्वेश्चन है, अभी और आगे सुनिए ना, 100 क्वेश्चन है ना, 50 बनाना है, ठीक है? तो कहीं से 50 बना लेंगे हम। और सुनिएगा, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलेगा। फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन डार्कन द सर्किल विद ब्लू ब्लैक बॉल पेन, ब्लू पेन यूज कीजिए, ब्लैक पेन यूज कीजिए, बॉल पेन लेकिन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब ये देखिए, ये कुछ हो गया आपका। हाँ, आंसर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आंसर 1 टू हैव 4 ऑप्शंस, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, 4 में से कोई एक ही आपका करेक्ट होगा। तो जो आपको करेक्ट होगा उसको एमआर शीट में, जहां पे गोल गोल भरा जाता है, रंगा जाता है, कलर किया जाता है, बस वहां पर आपको कर देना है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी, देखिए बच्चे, ये सबसे बड़ी बात यहां लिखा हुआ, देखिए ये यहां पे देखिए मेन मैटर यहां लिखा हुआ है, यही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे होती देर से, कि हमारे सामने 100 क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसे करके, है ना, 100 क्वेश्चन दे दिया गया, 100 क्वेश्चन, और क्या बोला कि कोई 50। अच्छा ये बताइए, क्या यहां पर ऐसे बोल रहा है कि नहीं तुमको ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन बनाना है, बुक से कम बनाना है? क्या ऐसा बोल रहा है यहां पर? ये देखिए हमारा लिखा हुआ नहीं है, ये देखिए बिहार बोर्ड का लिखा हुआ है ये, और वो क्या कह रहे हैं कि भैया 100 क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, तुम्हारा जो मर्जी उसमें से 50 को चुन के बना लो, कोई भी हमको 50 को से मतलब है। क्या बोला? एनी 50 क्वेश्चंस ओनली, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन से हमको मतलब है। अब तुम चाहो तो 30 को किताब वाला से बना लो, चाहे 20 को ग्रामर से बना लो, जैसे बनाना है वैसे बना लो। जब साफ साफ कह ही दिया है तो भैया हमारा अपना चॉइस हमको मिल गया कि हम ग्रामर में उतना क्यों दिमाग लगाएंगे जी। ग्रामर में हो सकता है कि हमसे ना बन पाए, कंफ्यूजन में आंसर डला जाए, तो एक तो भैया ऐसे ही साल भर बच्चा को जल्दी पढ़ाई करता नहीं है अंग्रेजी का, है ना, वो तो आप लोग हैं भले मानुस कि आप लोग साल भर हम लोगों के साथ रह करके पढ़ाई कर लेते हैं, समझ गए ना? नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो भाई अंग्रेजी को सोचते हैं कंपलसरी नहीं है, तो इसको लास्ट में देख लिया जाएगा, है ना, तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो जरा सोचिए कि वैसे बच्चे जिनको ग्रामर का मतलब जी भी नहीं आता है वो क्या कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर बुक के चैप्टर्स को अगर पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव याद किए हैं, तो कंफर्म कम से कम 50 क्वेश्चन बुक से तो बना सकते हैं ना जी। 60 क्वेश्चन बुक से तो कम 50 तो बना ही सकते हैं उसमें से। तो बस क्या बोला, 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई 50 बना के हमको दे दो, हम किताब वाला ही बना देंगे, क्या दिक्कत है? ये थोड़ी बोला गया कि नहीं आपको दोनों जगह से बनाना है, क्या इसमें लिखा हुआ है कहीं पर? देखे नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे देखिए, तो सबसे पहले अगर आपके पास देखिए जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हुआ, अभी बनाइए मत, अभी रुकिए थोड़ा सा, अभी बनाइए मत, ठीक है, अभी बनाइए मत, थोड़ा सा सुनिए पर ध्यान से मेरी बात को, अभी आंसर मत दीजिएगा। हम आपको यह कह रहे हैं कि जैसे ही पहला क्वेश्चन शुरू हुआ और आपको लगता है कि क्वेश्चन मतलब बुक वाला शुरू हो गया, कौन सा बुक, है ना, अगर बुक से शुरू हो गया तो बुक तो आप 2 पढ़े हैं, 2 किताब आपने पढ़ा है, कौन कौन सा? एक आपने पढ़ा है पैनोरमा पार्ट 2, है ना, ये पढ़ा। दूसरी किताब आपने कौन सी पढ़ी है? इंग्लिश रीडर्स। कौन सी? इंग्लिश रीडर्स। हाँ, आपने ग्रामर नहीं पढ़ा साल भर,
चाहे लास्ट में 3 महीना भी, लेकिन कम से कम आपने इन दोनों किताब के चैप्टर्स को पढ़ लिया है। इसमें टोटल 16 चैप्टर थे, 8 प्रोज से 8 पोइट्री से, और इसमें टोटल 7 चैप्टर थे। तो अगर आपने इन टोटल 23 चैप्टर्स को अगर पढ़ लिया है, कहानी को अच्छे से समझ लिया है, तो इसका मतलब 50 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। 50 नंबर आपकी झोली में एकदम ऐसे गिर जाएगा। समझ गए ना, एकदम ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब समझ में आ गया। अच्छा, अरे पहला क्वेश्चन ही बुक से शुरू हो गया है, मतलब मजा आ गया भाई। लगातार 50 और 60 क्वेश्चन रहेगा किताब से, 50 को बना देना है इसमें से, एकदम खटाखट एकदम 50 क्वेश्चन बनाते चल जाना है। तो आइए शुरू किया जाए, जर्नी पर बैठ जाए यहाँ पर बच्चे, चलिए यात्रा पे बैठा जाए। एक बार सारे बच्चे जल्दी से क्लास को, बच्चे एक बार आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से आप लोग क्लास को जल्दी से लाइक कीजिए फटाफट, जल्दी से। क्लास अच्छा लग रहा है अगर, हाँ है ना, क्लास बच्चे अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास को जल्दी से आप लोग पहले लाइक कीजिए, है ना। क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो क्लास को जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। जहां शेयर करना है, जिस सोशल मीडिया पे आपको शेयर करना है बच्चे, जरूर से शेयर जल्दी से कर दीजिएगा। और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने इस जर्नी पर, हम लोग इस जर्नी पर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन का एकदम चुन चुन करके आंसर देंगे, है ना। एकदम बढ़िया ऑथेंटिक आंसर आपको हम यहाँ पर आंसर की कराने जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। वॉल्टर डेला मेयर इज अ डैश पोएट। वॉल्टर डेला मेयर मार्था चैप्टर के राइटर कैसे पोएट हैं? मार्था जो हमारी एक पोम थी, कविता थी, उस चैप्टर के राइटर है वॉल्टर डेला मेयर। ये कैसे पोएट है? तो ये एक मॉडर्न पोएट है। हमने कहा था ना ये मॉडर्न पोएट है। देखिए चैप्टर भी हमने हाल ही फिलहाल क्रैश कोर्स में पढ़ाया था ना, क्रैश कोर्स में हाल ही हमने इन सारे चैप्टर्स को पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना, यस। आगे बढ़ते हैं, देखिए एकदम करेक्ट आंसर है। द ऑथर जॉन लेग्जो, जॉन लेग्जो है ना, हैज रिटन, जॉन लेग्जो का लिखा गया कौन सा चैप्टर है? ये ट्रिक याद आया? हर चैप्टर के राइटर को हमने ट्रिक्स याद कराया क्रैश कोर्स में, है ना, कराया था ना। यहां देखिएगा जॉन लेग्जो, इसका ट्रिक क्या बताया गया था, है ना, कि जॉन लेग्जो मतलब मुझे भी लेके जाओ। ट्रिक बच्चे याद आया? लेके जाओ, लेके जाओ, किसको लेके जाओ? तो मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ। ये ट्रिक बताया था ना, याद होगा। देखिए आप लोगों को, ये देखिए, हल्कू इज अ कैरेक्टर, हल्कू इज अ कैरेक्टर इन डैश। हल्क, ये हमने चैप्टर पढ़ाया था, मेन कोर्स में पढ़ाया था ना। कौन सा चैप्टर? दी जनवरी नाइट पढ़ाया था ना। तो इसमें क्या बताया था कि हल्कू, पूछ की रात वाली कहानी, उसमें हल्कू एक कैरेक्टर है। कौन सी कहानी में? देखिए जनवरी नाइट में। एकदम देखिए खटाखट आंसर देखिए, बुक वाले क्वेश्चन में एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है। कंपोस्ट इज डैश, कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट की चर्चा किसमें हुई थी? मी एंड द इकोलॉजी बिट वाले चैप्टर में, जिम वाला चैप्टर जो सबको ज्ञान देते चलता था, है ना। तो कंपोस्ट क्या है? तो कंपोस्ट क्या है? एक मैन्यूर है, एक तरह का खाद होता है, उसको कह सकते हैं। नंबर 5, द फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड वर डैश। ये चैप्टर कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है? ये क्वेश्चन आया है आपका द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7, है ना, जिसके राइटर कौन थे? हुमायूं कबीर साहब। तो उन्होंने कहा था कि आर्यन थे, वो कौन थे? आर्यन थे। द फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड वर आर्यंस। नेक्स्ट वन, द राइटर इन पेस फॉर लिविंग, पेस फॉर लिविंग जो हमारा चैप्टर है ना, आरसी हचिंसन साहब का लिखा गया। उसमें उन्होंने एक नाटक देखा था। नाटक कहां पे देखा था? तो डबलिन में देखा था, है ना। देखिए सब पढ़ा हुआ है। नंबर 7, प्रेमचंद इज द पेन नेम ऑफ डैश। प्रेमचंद किनका नाम इसमें से है? तो धनपत राय। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, मतलब जो ओरिजिनल नाम था क्या था? वो धनपत राय था। देखिए आप लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं कबीर ने दिया था उस लेक्चर को, अपने लेक्चर को कहां पर, कौन से यूनिवर्सिटी में? याद कीजिए, हुमायूं कबीर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के चैप्टर हैं, उन्होंने भाषण कहां पे दिया था, वो लेक्चर कहां दिया था? तो कहिएगा बड़ौदा यूनिवर्सिटी। कहां? बहुत बढ़िया बच्चे, शानदार आंसर आप लोग का आ रहा है। हमारे साथ साथ हमसे पहले आप लोग टिक आउट करके आगे रखिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, जिम आस्क्ड मिस्टर जॉनसन टू मिनिमाइज डैश। जिम ने मिस्टर जॉनसन को कहा था कि कम कीजिए, क्या कम कीजिए? तो पॉल्यूशन कम कीजिए, क्योंकि जिम ने देखा था उनको ज्यादा गाड़ी चलाते हुए, तो कहा था भैया थोड़ा गाड़ी कम यूज किए तो पॉल्यूशन थोड़ा घटेगा। नेक्स्ट वन, नंबर 10, अकॉर्डिंग टू अकल्यास ग्रैंड मदर द यंग गर्ल्स वर मोर डैश वाइज पुअर क्लेवर इंटेलिजेंट। अकल्या की दादी माँ के अनुसार द यंग गर्ल्स, जो दोनों छोटी बच्चियां थी अकल्या और मलाशा, वो क्या थे? तो जैसा कि चैप्टर का टाइटल क्या था कि लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, तो हम यहां पे कह सकते हैं मोर वाइज। क्या कह सकते हैं? मोर वाइज कह सकते हैं,
नेक्स्ट वन, द डैश मंक्स वर बीटेन एंड डिसऑनर्ड, ये कौन सा चैप्टर से है? ये एक्सेप्टेंस स्पीच नाम के चैप्टर से है, ऑंग सैन सू की वाला चैप्टर, जिसमें कहा गया कि बुद्धिस्ट मंक्स को वहां बर्मा में पीटा जाता था, है ना, पीटा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेवरेट प्लेस फॉर गिल्लू, गिल्लू कौन? गिलहरी, है ना, वो लेट जाता था कहां पर? उसका अच्छा जगह कहां था? तो सुराही के पास। कहां पे? सुराही के पास, वो ठंडा ठंडा जिसमें पानी रखा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्लोगन्स कैन बी एसोसिएटेड विद मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी एंड द इकोलॉजी बिट में इन चार में से कौन सा जो स्लोगन है वो फिट बैठता है? तो यहां पर किसको बचाने की बात हो रही है? तो पर्यावरण को बचाने की बात हो रही थी इस चैप्टर में, तो हम यहां कहेंगे सेव अर्थ, है ना, क्या कहेंगे? सेव अर्थ। नेक्स्ट वन, जिम फाउंड, जिम को मिला था क्या? पत्तियां जलाते हुए। जिम को कौन मिला पत्तियां जलाते हुए? तो मिस्टर विलियम मिले थे, क्योंकि मिस्टर जॉनसन मिले थे गाड़ी की तरफ भागते हुए, है ना, तो मिस्टर विलियम आपका यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। द ऑथर्स वाइफ, द पेस फॉर लिविंग चैप्टर में ऑथर की जो वाइफ थी, है ना, इज कैपेबल ऑफ वर्किंग इन हाई डैश, इन हाई टेंशन, इन हाई स्पिरिट, इन हाई गियर, इन हाई स्पीड। तो यहां कह सकते हैं, चूंकि स्पीड की बात हो रही है, यहां पर रफ्तार की बात हो रही है, यहां पर हम स्पीड कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, डैश फिल्म्स आर नॉट शोन अब्रॉड, कौन सी फिल्में विदेश में नहीं दिखाई जाती थी उस वक्त के जमाने में? उस वक्त के जमाने में कौन सी फिल्में विदेश में नहीं दिखाई जाती थी? तो वो इंडियन फिल्में थी, भारतीय सिनेमा। ये आपका चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म से। द ओल्ड वुमन इन वंस अपॉन अ टाइम इज द डॉटर ऑफ डैश, वो जो महिला जो बूढ़ी थी, अंधी थी, है ना, अभी हाल ही फिलहाल हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, बूढ़ी थी, अंधी थी, लेकिन बहुत ज्यादा, है ना, क्या थी? बुद्धिमान थी वो, ठीक है, तो वो एक अमेरिकन गुलाम की बेटी थी, ठीक है, एक अमेरिकन की बेटी थी। नेक्स्ट वन, अलेक्जेंडर एरिस सेज दैट कि द इवेंचुअल डैश विल बी ऑफ बर्मीज पीपल, अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि बर्मा के लोगों का अंत में क्या होगा? तो विक्ट्री होगा, क्या होगा? जीत होगा, क्या होगा? विक्ट्री होगा, जीत होगा। नेक्स्ट वन, द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, ये जो लाइन है इज फ्रॉम, कहां से लिया गया? कौन से चैप्टर से? तो चांद का प्रकाश नीचे से सरकते हुए जाता है पत्तियों के बीच से, ये कौन से चैप्टर में बताया गया था? तो ये गॉड मेड द कंट्री वाले चैप्टर में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति पोएम्स, विद्यापति जी जो कि पोएट थे, कौन से चैप्टर के? थिनर देन द क्रिसेंट, वो राधा कृष्ण वाले चैप्टर से। पोएम्स मोस्टली सेंटर अराउंड, ये किसके इर्द गिर्द घूमता है? नेचर, माइथोलॉजी, मैन और साइंस। तो चूंकि पौराणिक कथा को अंग्रेजी में माइथोलॉजी कहते हैं, तो राधा कृष्णा वाली कहानी यहां पर माइथोलॉजी के तौर पे दिखाई गई, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट, मतलब मौत की सजा और आजीवन कारावास, ये दोनों एक्चुअली में क्या है? तो दोनों इमोरल है, दोनों अच्छे नहीं है, दोनों अनैतिक हैं। क्या है? दोनों अनैतिक हैं। सही जा रहे हैं? ओके। नेक्स्ट वन, मिस्टर गेस्लर वॉज अ डैश शू मेकर, मिस्टर गेस्लर कैसे शू मेकर थे? कहां के शू मेकर थे? तो चूंकि एक जर्मन शू मेकर थे, ये क्या थे? एक जर्मन शू मेकर थे। क्लियर है? नेक्स्ट वन, हु डिस्कवर्ड इम्यूनोग्लोब्युलिन ई, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन? ये एलर्जी वाले चैप्टर से है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इन दो की चर्चा हुई थी, उपसला एंड बाल्टीमोर की चर्चा चैप्टर में की गई थी। एलर्जी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये। मलाशा, ये उस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8 प्रो सेक्शन का, जिसमें दो बच्चियां थी, मलाशा और अकल्या। तो मलाशा डैश वॉज टू सी, नहीं वॉज यहां पे नहीं, वॉज यहां होना चाहिए। मलाशा वॉज डैश टू सी अकल्यास फ्रॉक एंड फेस स्प्लैश विद मड, मलाशा ने जब देखा अकल्या के फ्रॉक गंदे हो गए, उसका चेहरा कीचड़ से, है ना, उसके चेहरे पर कीचड़ के छींटे पड़ गए हैं, तो वो क्या हो गई? वो फ्राइटेंड हो गई, वो डर गई थी इस चीज को देख करके कि अब हमको अकल्या पीटेगी, है ना। तो मलाशा वॉज फ्राइटेंड। राधास फ्रेंड इज डैश अबाउट हर, ये राधा की जो सहेली है, राधा को लेकर क्या है? तो वो कंसर्न्ड है, मतलब चिंतित है। क्या है वो? कंसर्न्ड है, चिंतित है। अच्छा, कंसर्न्ड की जगह पर ऑप्शन में आपका वरिड भी हो सकता है, वरिड भी हो सकता है आपका एग्जाम में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट वन, ऑन्ग सैन सूकी वॉज जेल्ड, इनको जेल में बंद किया गया था, कहां पर, कौन सी जगह पर? तो चूंकि बर्मा आएगा तो रंगून आएगा, बर्मा का नाम आएगा तो रंगून का नाम आएगा। नेक्स्ट वन 27, एक्जिमा, एक्जिमा में इवॉल्व इनटू, एक्जिमा से आगे क्या हो जाता है? तो एस्थमा हो जाता है। क्या होता है वो? एस्थमा हो जाता है। ठीक है ना, ये एलर्जी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। दूसरी वाली जो बुक है ना, आपकी जो दूसरी बुक है जो पतली सी इंग्लिश रीडर्स, उसका चैप्टर नंबर 2 एलर्जी, उसी चैप्टर से क्वेश्चन है ये। ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, ये लाइन कहां से आया है? वो लालच वाली कहानी कौन से चैप्टर में थी? तो वो दी एम्प्टी हार्ट वाले चैप्टर में थी। वही जो धनवान इंसान था और वो सोने का जो घड़ा बार बार वो मांगता था, ठीक है ना, उसी चैप्टर से है, दी एम्प्टी हार्ट से। द पॉलिथीन बैग मेक्स अ स्क्वीकी नॉइज, नॉइज होना चाहिए, नॉइज नहीं, नॉइज होना चाहिए, ठीक है ना। पॉलिथीन को छूने पर उसमें से किकियाने की आवाज निकलती है। कैसी आवाज निकलती है? किकियाने की। लेकिन कब? तो जब उसको टच करते हैं तब, जब उसको टच करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राणा एसपी सिंह, एलर्जी चैप्टर के राइटर, वॉज अ डैश स्पेशलिस्ट, किस चीज के स्पेशलिस्ट थे? तो चूंकि एलर्जी वाले चैप्टर को इन्होंने ही लिखा था तो एलर्जी आप कह सकते हैं। एकदम बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन, अ होल न्यू वर्ल्ड लाइज राइट बिफोर यू, ये लाइन कौन से चैप्टर से? बताइए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपसे छूट जाए, पता है क्यों? क्योंकि बताइए, बुक के कहीं से भी बीच से भी एगो लाइन ऐसे खींच के निकाल देते हैं, कहते हैं बताओ ये लाइन कहां से पूछा गया है। उतना बच्चा थोड़ी हर लाइन को रीड करके रखता है कि ये लाइन कहां से आया, लेकिन हाँ, जो बच्चे रीड करके रखते हैं उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे ये जो लाइन है कहां से आया है? ये लाइन बच्चे आया है टू होराइजन्स नाम के चैप्टर से, जिसमें एक माँ, एक बेटी अपने माँ को पत्र लिखती है और बदले में माँ बेटी को मोटिवेट करती है। ये उसी चैप्टर का लाइन है ये, समझ गए ना? हाँ, आगे देखिए बच्चे। नेक्स्ट वन, इंडिया इज डैश ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन, भारत कितने नंबर पर है फिल्म प्रोडक्शन के मामले में हॉलीवुड से? तो बताया गया था बुक में किस 2 नंबर पर है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश वॉज अप्लाइड टू द वुंड्स ऑफ गिल्लू, डैश वॉज अप्लाइड टू द वुंड्स ऑफ गिल्लू, गिल्लू के जख्मों पर कौन सी दवा लगाई गई थी? तो यहां पर बच्चे बुक में दिया गया था पेंसिलिन नाम की दवा अप्लाई की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डैश इज नेसेसरी फॉर इंडियन सिनेमा, है ना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ व्हाट? म्यूजिक, कंटेंट, टेक्निक या पेंटिंग इज नेसेसरी फॉर इंडियन सिनेमा। तो भारतीय सिनेमा के लिए सिंप्लीफिकेशन किस चीज का होना चाहिए? तो हमें लगता है कि इसमें कंटेंट हमारा आंसर सही जा सकता है, कंटेंट, क्योंकि म्यूजिक हो चाहे पेंटिंग हो, सब तो इसका कंटेंट के अंदर में ही सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये उसका सिंप्लीफिकेशन होना ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज हर्ट टू मेल्ट्स डाउन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन यहां देखिए, पिघलने की बात किसमें की गई है? पिघलने की बात, पिघलने की बात कहां की गई? तो वो पॉलिथीन में की गई है। पॉलिथीन को गर्माहट से पिघलाया जा सकता है, ये हो सकता है। नेक्स्ट वन, मतलब यहां पर आपका आंसर ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट वन, ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू डैश, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? रेसिज्म। ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? ऑन्ग सैन सूकी वाला चैप्टर, एक्सेप्टेंस स्पीच नाम से, ठीक है। द हाई पिच्ड स्ट्रेन्स ऑफ द कोयल वेकअप अ, ये एक्स्ट्रा वर्ड लिखा गया देखिए, वेकअप अ, ठीक है, वेकअप अ 1000 डैश, तो 1000 मेमोरीज, कोयल के वो जो उच्च स्वर वाले जो सुर हैं उससे राइटर के मन में, कवि के मन में हजारों क्या जगा देती है, क्या वेकअप कराती है? तो हजारों यादें, ठीक है ना। चलिए, मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मिस्टर गेस्लर मेड शूज, मिस्टर गेस्लर कौन से चैप्टर में बताया गया? मिस्टर गेस्लर की चर्चा वही क्वालिटी वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो मिस्टर गेस्लर मेड शूज, वो जूते बनाते थे, किस चीज पर? तो जितना उनको ऑर्डर मिलता था ऑर्डर वाला ही जूता बनाते थे, ऑर्डर वाला ही जूता बनाते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्कू वॉज डैश, हल्कू वॉज डैश इन स्पाइट ऑफ द रूइंड फील्ड, हल्कू वॉज, देखिए खेत बर्बाद हो चुका था उसके बावजूद भी हल्कू क्या था? तो हल्कू हैप्पी था। अच्छा, ऑप्शन में अगर कंटेंट भी देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्कू संतुष्ट था, खुश था, क्योंकि अब उसको जागना नहीं पड़ेगा रात में, ठीक है। नेक्स्ट वन, हु सेड, किसने कहा? ये लाइन किसने कहा कि योर बुक्स गेव मी विजडम,
द बेट वाले चैप्टर में जिसमें शर्त लगाई गई थी 15 साल वाला, ये लाइन किसने कहा था कि तुम्हारी किताब, तुम्हारे दिए गए किताब ने मुझे बहुत कुछ दिया? ये बात उस लॉयर ने कही थी जो जेल में बंद था 15 साल तक। ठीक है, वो जवान जो लॉयर था, वकील, वो। डैश इज क्रिएटेड, निर्माण होता है कंपोस्ट से, अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम। जब मिस्टर विलियम पत्तियां जला रहे थे तो जिम ने क्या बोला कि आपको पत्तियां नहीं जलानी चाहिए बल्कि इस पत्तियों को कंपोस्ट बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला था कि भैया जो तुम कंपोस्ट बनाए उससे नॉइज पोल्यूशन होता है, मतलब, है ना। तो ये क्या है आखिर, ये समझ गए? तो इसका मतलब यहां पर किसकी बात हो रही थी, है ना, यहां पर इसका मतलब किसकी बात हो रही थी? तो डैश इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट, इससे क्या होता है ना। तो हल्ला गुने बल्कि नहीं, यहां इसका मतलब था एयर पोल्यूशन। यहां क्या था, इसका मतलब एयर पोल्यूशन था। तो एयर पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट वन, गिल्लू वॉज कीन टू कैच, गिल्लू बहुत उत्सुक रहता था ताकि ऑथर्स, है ना, अपना अटेंशन उसको दे सके, उसकी तरफ देख पाए। ठीक है। नेक्स्ट वन 43, शीट्स एंड ब्लैंकेट्स, कंबल और चादर को, है ना, धोते रहना चाहिए। कब कब? तो हर सप्ताह में धोना चाहिए गर्म पानी से। ठीक है ना, वीकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज नॉट ऑनेस्ट इन हिज रिलेशनशिप इन लव डिफाइल्ड। ये देखिए पटना वाली कहानी जो गिरधर झा की थी उसमें, है ना, कहा गया कि कौन ईमानदार नहीं था उस रिश्ते में, तो वो नैरेटर खुद ईमानदार नहीं थे, ऐसा उन्होंने अपने बारे में खुद ही कहा था। 41 का ए होगा, देख लेते हैं 41 का ए कहां सा। ये एक्चुअली बच्चे यहां पर जो है ना, कंपोस्ट से नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है, यहां पर बोला गया था नोज पोल्यूशन, बोला गया था किताब में। तो एक्चुअली उन्होंने क्या कहा था कि नॉइज पोल्यूशन नहीं, तो नोज बोलने का मतलब कि भैया हवा दुर्गंध हो चुकी है तो सांस लेना में दिक्कत होती है। तो कंपोस्ट मान लीजिए कि उसको खुला छोड़ देंगे तो आखिर हवा ना दुर्गंध होगी, तो उससे हल्ला, नॉइज का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, नॉइज का मतलब हल्ला गुल्ला। तो कंपोस्ट बनाने से हल्ला गुल्ला वाला पोल्यूशन थोड़ी होगा, उससे एयर पोल्यूशन होगा ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। हाँ, आगे सुनिएगा, ये तो हो गया। द पोर्टर क्लाइम्ड, पोर्टर चढ़ गया नीचे से ऊपर, कहां चढ़ गया? तो पहाड़ के उस चोटी पर, क्लिफ पर, क्लिफ का मतलब पहाड़ की जो चोटी है उस पे चढ़ गया है। नेक्स्ट वन 46, विच हैज चार्ड द कोयल्स विंग, कोयल के पंखों को किसने झुलसा दिया है? तो कहेंगे द फायर ऑफ लव, प्यार की आग ने, प्रेम की आग ने उसके पंखों को झुलसा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट वन, द बैंकर फेल्ट, द बैंकर फेल्ट डैश आफ्टर रीडिंग द लेटर ऑफ द लॉयर। बैंकर को कैसा महसूस हुआ जब 15 साल बाद जब सजा कंप्लीट होने वाली थी तो उसके द्वारा दिए गए उस लेटर को पढ़ के वो कैसा फील किया? अपने ऊपर बहुत उसको शर्मिंदगी, एकदम घृणा महसूस हुआ कि बेकार का मैंने ये शर्त लगाया था, इससे मेरा, है ना, उसका 15 साल मैंने किसी का जीवन बर्बाद कर दिया। तो उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घृणा महसूस हुई थी, कंटेम्प्ट महसूस हुआ था। नेक्स्ट वन, हु टेल्स द स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन, कौन है जो कहानी सुनाता था? तो कहानी सुनाने का काम जो करती थी वो मार्था करती थी। नाम से भी आप पता लगा लीजिएगा, मार्था आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राधा लुक्ड, राधा दिखती थी कैसी? तो एकदम थीनर, चूंकि चैप्टर का टाइटल ही था थीनर देन द क्रिसेंट, यही था ना। नेक्स्ट वन नंबर 50, डैश इज गुड फॉर द गार्डन्स, डैश इज गुड फॉर द गार्डन्स। इन चार में से कौन है जो गार्डन्स के लिए गुड है? ये बात कौन कहा था? जिम ने कहा था कि आपको पत्तियों को जलाइए मत, बल्कि क्या कीजिए, उसका कंपोस्ट बना लीजिए जो कि बगानी उगानी करने में भी आपको अच्छा देगा, है ना। ये बात जिम ने कही थी। यहां देखिए बच्चे, मार्था हैड अ ग्रेव स्मॉल एंड लवली, मार्था जो कहानी सुनाती थी उसका जो माथा था, उसका जो सिर था, जो हेड था, वो छोटा सा प्यारा सा गोल गुंबद की तरह था। नेक्स्ट वन, द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू अप फाइन फ्लावर्स ऑफ डैश। तो ये क्वेश्चन कहां से है? एंसेंट, यहां पर एंसेंट बोलने का मतलब द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर वाला चैप्टर शायद, है ना, उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन है और उसमें बात किसकी? उसमें बात हुई है कल्चर की। तो आई थिंक ये वाला आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो सकता है, कल्चर, क्योंकि उसमें टाइटल ही है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो कल्चर के बारे में बात कही गई है। हाईली डिलाइटेड द टू गर्ल्स वॉच द डैश, बहुत ही खुश होकर कि वो दोनों बच्चियां
दोनों बच्चियां औकल्या और मलाशा, है ना, देख रही थी किसको? तो जो वो लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैर रहा था, पानी बह रहा था, वो टुकड़ा तैर रहा था, वो चिप लकड़ी का टुकड़ा, उसको तैरते हुए देख करके वो खुश हो रही थी। नेक्स्ट वन, डैश पीचर्स ऑफ गोल्ड वर गिवन टू द रिच मैन। रिच मैन मांग रहा था एक, कि हमको एक घड़ा दे दो सोने का, बल्कि उसको मिल गया था कितना? 7 गुना। कितना? 7 गुना मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, द पॉटर्स सन इज शिवरिंग विद कोल्ड एंड वोज ऑफ हंगर। वो जो पोर्टर का जो बेटा था ऊपर पहाड़ पे बुखार से तप रहा था और भूख से छटपटा रहा था, तो वोज ऑफ हंगर, भूख से छटपटा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर टेल्स द डॉटर। ये माँ और बेटी वाला जो पत्र वाला जो कहानी है, टू होराइजन्स नाम का चैप्टर। माँ बेटी से कहती है कि बेटी घबराओ मत, हर डैश विल डिसअपियर इन ऑन इट्स ओन। मतलब जल्द ही, मतलब धीरे धीरे ही, लेकिन उसका दूर हो जाएगा। क्या दूर हो जाएगा? तो उसका जो डिसकंटेंट है, उसकी जो असंतुष्टि है, वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगी, है ना, ये कह रहा था। सर आप कसम खा लिए कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ेंगे, 1 साल हो गया है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। ऋतिक राज यादव 07, माफ कीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अगर ऐसा हमने साल भर में अगर किया है तो। वैसे तो हम तो ज्यादा ऐसे हम कमेंट बीच में ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि फोकस पूरा क्लास पे रहता है, तो बीच में हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो आपका माइंड, इसलिए हम ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। ऐसे हम कसम उसम खा के नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, देयर आर डैश जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीजेस। वो कितने तरीके हैं जिससे एलर्जी बीमारी को ट्रीटमेंट किया जा सकता है? तो जैसा कि अपने चैप्टर में बताया गया था, टोटल 3 तरीके थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िएगा। 58, द बैंकर हैड गिवन अ पार्टी। उस सेठ ने एक पार्टी दिया था, कितना साल पहले? तो चूंकि 15 साल की सजा थी और उस दिन ही सजा मुकर्रर की गई थी, तो 15 साल कहां गया? 20, यहां देखिए 15 साल पहले, 15 साल पहले दी गई थी। ठीक है, अरे नाम लेने की क्या बात है, नाम तो लेना बहुत छोटा सा चीज समझते हैं। आप जब टॉपर बन के आएंगे तो आपके लिए हम बिहार बोर्ड ऑफिस के सामने सोचिए, 10 घंटे पूरी टीम हम लोग जब खड़ा रहेंगे आपके स्वागत के लिए, तो वो कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी बताइए। आपके लिए ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि हमको अपने स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलेगा। सोचिए, आपके लिए बहुत छोटी मोटी चीज हो सकती है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे एक बार फिर से हम। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, द आइस पुडिंग वॉज इन द शेप ऑफ अ डैश हाउस, ब्लू, पिंक या रेड या ग्रीन। देखिए ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? ये सन एंड मून वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। वही जो भाई बहन थे सन एंड मून, जिसको घर में पार्टी होने वाली थी, तो जिसमें एक पिंक कलर का छोटा सा एक घर बनाया गया था, आइस वाला, आइस पुडिंग इसका नाम दिया गया था। ठीक है, हाँ ये बच्चे रहा देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन बुक से ये फाइनली अंतिम आपका क्वेश्चन है इस आज के सेशन का। नहीं, अभी तो ग्रामर वाला क्वेश्चन कराना बाकी, आंसर की उसको भी करके जाना है, लेकिन बुक से बच्चे आपका ये आखिरी क्वेश्चन है। वाइल जंपिंग ओवर द फायर, आग के ऊपर कूदते टाइम में हल्कू डैश हिज लेग्स, हल्कू ने अपने पैर को क्या कर लिया था, है ना? तो हल्कू ने अपने पैर को सिंज कर लिया था। क्या कर लिया था? सिंज कर लिया था। सिंज का मतलब जला लेना होता है। ठीक है, ये जनवरी नाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है ये। अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, देखिए 60 क्वेश्चन पूछा गया बुक से, 60 क्वेश्चन पूछा गया बुक से। अब मान लेते हैं कि 60 में से हमसे सब क्वेश्चन थोड़ी बन जाएगा। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दिमाग से निकल जाता है, निकल ही जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि एग्जाम में ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, इसीलिए कह रहे हैं कि 60 में से 50 बुक से क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को बनाइएगा एग्जाम में जिसमें आप 110% श्योर रहिएगा। अगर लगे कि हल्का भी डाउट लग रहा है, हल्का भी डाउट लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन बुक से है और 10 क्वेश्चन तो भैया जो टफ रहेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी 50 तो हम बना सकते हैं ना। जरूरी है कि जिसमें ज्यादा डाउट लग रहा है हम उसी को बनाएंगे ही बनाएंगे। ये किसने कह दिया, है ना? इसका मतलब कि 60 में से 50 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी 10 क्वेश्चन भैया कुछ ऐसा ऐसा पूछता है जहां लगता है कि हाँ दिमाग से आउट ऑफ हो गया, समझ गए ना, कि हाँ लगता है इस चैप्टर का था कि नहीं था, पता नहीं चल रहा है, क्या पता नहीं, आंसर कंफ्यूजन लग रहा है, उसको छोड़िए ना। 85 क्वेश्चन तो बनाना है, 60 क्वेश्चन बुक से दे दिया है, और भी क्वेश्चन है बनाने के लिए।
ठीक है, तो आइए एक बार पहले देख लेते हैं कौन सा बाबू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चे ने बोला सर? क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देख लीजिएगा। 17 एक बार थोड़ा देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? हाँ यहाँ देखिए बच्चे। अरे कहाँ गया भाई साहब? कभी कभी माइंड से क्वेश्चन आंसर इधर उधर होता है, बात सही है, होता है। ये देखिए, दी ओल्ड वुमन इन वंस अपॉन ए टाइम, ये देखिए टॉनी मॉरिसन जी का लिखा हुआ चैप्टर था, है ना। इसमें जो डॉटर थी, मतलब वो जो बूढ़ी महिला थी, वो किसकी बेटी थी? तो वो एक अमेरिकन स्लेव की बेटी थी। देखिए अब यहां देखिए ऑप्शन क्या किया, अमेरिकन की बेटी भी थी और स्लेव की भी बेटी थी। देखिए ठीक है ना। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन में देखिए हमें लगा अमेरिकन से, हमने अमेरिकन पे टिक आउट लगाया। आपको लगा कि नहीं भैया यहाँ स्लेव वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा, तो आप इस पे स्लेव लगा सकते हैं। लेकिन बताइए आंसर तो कोई आपका एक ही ना सही माना जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव वो तो कंप्यूटर चेक करता है, वो तो कोई इंसान अपने हाथ से चेक करता नहीं है। तो वो तो कोई एक ऑप्शन को सेट कर लिया होगा पहले से, या तो सी या तो डी, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखिए छोड़ा जाता है जहां पर लगे कि भैया, है ना, कि ये भी आंसर सही है और ये भी सही है और ये भी सही है, तो किस पे टिक आउट करें आखिर हम? जबकि हमने जब क्वेश्चन पढ़ाया था, इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि ग्लिच है ये। इस क्वेश्चन को ऐसे होना चाहिए था कि द डॉटर ऑफ, समझ गए ना, द डॉटर ऑफ, यहां पर अमेरिकन लिख देना चाहिए था, यहां पर अमेरिकन लिख करके और यहां फिर द ब्लैंक्स लगाना चाहिए था। तो हम यहां पर स्लेव बोलते, हम यहां पर फिर स्लेव बोलते, समझ गए ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ही जिसमें थोड़ा बहुत ग्लिच है, वो मिसटाइप हो गया है या ऑब्जेक्टिव को सही से नहीं पेश किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कीजिए, छोड़ दीजिए। हमने तो यही कहा था ना आपको कि नहीं, जहां पर लगे कि आपका कंफ्यूजन है वैसे क्वेश्चन को छोड़ना जरूरी होता है। उसके साथ ना ऐसे सींग निकाल करके ऐसा क्वेश्चन क्यों है, ये सब कुछ नहीं करना है, वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें से। तो और भी क्वेश्चंस हैं, उसको बनाएंगे हम, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं बच्चे जहां पर लगता है कि हाँ भैया कंफ्यूजन हो गया है, होता है। आइए बच्चे अब आते हैं ग्रामर में। ग्रामर को भी छोड़ना नहीं। अगर लगे कि जिन बच्चों को कि सर हमसे बुक वाला क्वेश्चन उतना नहीं याद हो पाया था, तो आपके लिए ग्रामर भी तो है सपोर्ट में। इसका सपोर्ट क्यों भूल जा रहे हैं? ये सपोर्ट में है, पीछे से बनाइए ना। मान लीजिए बुक से आपने 30 क्वेश्चन बना पाया, 30 क्वेश्चन बना पाए, तो आइए ना ग्रामर की दुनिया में 20 क्वेश्चन चुन चुन करके बना लेंगे। जो हमको आसान लगे ग्रामर में उसको बना के चल जाएंगे, हो जाएगा 50 नंबर हमारा। आखिर मोटिव क्या है? 85 ना बनाना है जी। तो 30 बुक से मान लिए बन गया, 20 ग्रामर से बना लेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चंस फ्रॉम 61 टू 67 चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। देखिए यहां पर क्या करता है ना, आपको बता देता है कि देखो भैया हम इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से? प्रीपोजिशन से। कितना से कितना? 61 से 67। तो आइए देखिए, सुशीला केम, और बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए 10th में बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। 12th क्लास में तो चलो एक लेवल देता है, बट 10th में बहुत इजी क्वेश्चन होता है ग्रामर का। सुशीला आई, कैसे आई? तो बस से। तो जब भी कोई ट्रांसपोर्ट का यूज होता है ना, जब भी कोई घोड़ा गाड़ी का यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग बाय लगाते हैं। जैसे बाय बस हो गया, बाय ट्रेन हो गया, बाय बाइसिकल हो गया, बाय बाइक हो गया, बाय कार हो गया। समझ गए? आगे बढ़िए। इट हैज बिन रेनिंग डैश मंडे, जिस सेंटेंस में हैज बिन हैव बिन हो और एक ऐसा टाइम जो अपने पीरियड में एक ही बार आए, तो उसके साथ सिंस का यूज किया जाता है। सिंस मंडे, है ना, महीना का नाम, दिन का नाम, साल का नाम, समझ गए, इन सब में सिंस लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस इज मेड, जब भी मेड लिखा रहे, है ना, द हाउस इज मेड ऑफ मार्बल। अगर कोई चीज बना हुआ है किसी चीज से, कोई चीज बना हुआ है किसी चीज से, तो उसका अंग्रेजी होता है मेड ऑफ। देखिए ऑफ है ना, दिया गया। नेक्स्ट वन, वेट हेयर डैश आई रिटर्न, रुको यहीं पर जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। जब तक नहीं, उसका अंग्रेजी होता है अनटिल। जब तक नहीं का अंग्रेजी होता है अनटिल। तो वेट हेयर, यहीं पे इंतजार करो, अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। नेक्स्ट वन, डोंट बी फ्रेंड डैश क्रिमिनल, कहता है कि भैया क्रिमिनल से दोस्ती मत करो। तो डोंट बी फ्रेंड विद क्रिमिनल्स, मतलब क्रिमिनल लोगों के साथ रहोगे तो उसी का दोस्ती न हो जाएगा, तो जिसके साथ रहेंगे उसका अंग्रेजी विद होता है। नेक्स्ट वन, वी मेक कर्ड, देखिए अब हम लोग बनाते हैं क्या? दही। किस चीज से भैया? किस चीज से? तो लिखा हुआ है काउ मिल्क, यहां देख रहे हैं। अगर मेड लिखा रहेगा, अगर मेड के पहले यहां पर इज या आर या एम है,
तो यहां प्रीपोजिशन आपका हो जाएगा ऑफ। अगर मेट की जगह पर खाली मेक लिखा हुआ है तब यहां प्रीपोजिशन हो जाता है फ्रॉम। बनना बनाना तो वहां भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्षिता, रक्षिता गोज टू अ स्कूल, कैसे जाती है स्कूल? तो देखिए ये जो बच्चे आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये इस बार दोनों मॉडल पेपर में था, आपके 10th में भी है और 12th क्लास इंटरमीडिएट वाले इंटर वाले को भी ये क्वेश्चन दिया गया था। तो पैदल का अंग्रेजी क्या होता है? पैदल का अंग्रेजी होता है ऑन फुट। क्या होता है? ऑन फुट। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सिनोनिम। बच्चे एग्जाम में सिनोनिम पूछने का मतलब है पर्यायवाची। क्या है? पर्यायवाची, मतलब मिलता जुलता अर्थ वाला वर्ड बताना है। किसका? ब्लेज। ब्लेज का मतलब ग्लो करना। ब्लेज का मतलब क्या होता है? ग्लो करना होता है। नेक्स्ट वन, मिलता जुलता वर्ड, समझ गए ना? चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम पूछने का मतलब विलोम शब्द, मतलब विपरीतार्थक, मतलब उल्टा। तो एक्सक्लूड का उल्टा क्या होगा? एक्सक्लूड का मतलब छोड़कर, तो उसका उल्टा इंक्लूड हो जाएगा जोड़कर। छोड़कर, जोड़कर, छोड़कर, जोड़कर। हो गया। नेक्स्ट वन, 70, चूज द करेक्ट सिनोनिम। पर्यायवाची किसका? ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है शान, गौरव, है ना, रुतबा, है ना, खूबसूरती। तो उसको क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं भैया प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब इज्जत, मान, सम्मान, गौरव। ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनिम मतलब उल्टा, विलोम शब्द पूछ रहा है किसका जी? स्टीप का। स्टीप का उल्टा पूछ रहा है। स्टीप का उल्टा क्या होता है? तो स्टीप का मतलब होता है फ्लैट। क्या होता है? फ्लैट। फ्लैट मतलब फ्लैट। ठीक है, स्टीप का उल्टा। यहां देखिए अब प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन हो गया आगे। यहां पर अब एंटोनिम सिनोनिम हो गया। आप देखिए क्या पूछा, 72 to 7 चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ। यहां देखिए कह रहा है कि एक्टिव वॉइस बनाओ, मतलब पैसिव बना हुआ है उसका कह रहा है कि क्वेश्चन तैयार कर दो। एक्टिव वॉइस पूछ रहा है किसका? प्रॉब्लम्स माइट बी क्रिएटेड बाय हर। प्रॉब्लम्स माइट बी, अगर यहां मॉडल वर्ब है, माइट क्या है? देखिए मॉडल है, तो मॉडल का जवाब मॉडल के साथ देंगे ना। कहां मॉडल जी? कहां मॉडल है? हाँ यही तो है, देखिए, है ना। शी माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स हो गया। देखिए शी माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स, देखिए माइट को माइट से मैच कर दिया। प्रॉब्लम्स माइट बी क्रिएटेड बाय हर, शी माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स। क्लियर है? नेक्स्ट वन, बाद में बना के चेक कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ आस्क योर क्वेश्चन। इसका पैसिव बना के दिखाइए, मतलब ये एक्टिव है, इसका पैसिव क्या होगा? आस्क योर क्वेश्चंस, है ना। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे? इसको बनाते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 वाले रूल पर पैसिव का। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, डी इज द राइट ऑप्शन। बना के बाद में चेक कर लीजिएगा। चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। ये देखिए पैसिव बना हुआ है, हमको एक्टिव करना है। तो जब पैसिव में हैज है तो एक्टिव में भी हैज ही होना चाहिए। कहां पर हैज है जी? इसमें तो नहीं, इसमें नहीं, ये गया, ये गया, ये हैज, ये हैज। जब उसमें नॉट नहीं है तो यहां पर नॉट क्या कर रहा है? गया, ये भी। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आप लोग बना के चेक कीजिएगा, बाद में बनेगा आपसे, फिर आपको हम आंसर लगा देते हैं। ये देखिए चूज द पैसिव वॉइस किसका? इस एक्टिव का। ये एक्टिव है, एक्टिव में जब हैज है तो पैसिव में भी हैज होना है। कहां हैज है? यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां है। अ प्रेजेंट, है ना, अ प्रेजेंट हैज बीन सेंट टू मी बाय हिम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ। एक्टिव बताना है, पैसिव मतलब पैसिव बना हुआ है ये देखिए कैन, मॉडल वर्ब। जब एक्टिव में मॉडल हो तो पैसिव में भी मॉडल होना चाहिए, सेम मॉडल। कहां सेम है? ये तो नहीं है सेम, ये सेम नहीं है। कैन का जवाब कैन के साथ, और मॉडल वर्ब के, और पैसिव में, है ना, चाहे यहां एक्टिव में देखिए मॉडल आया है तो V1 यूज करेगा, V4 मॉडल कभी यूज नहीं करता है। तो ये हो गया सही है, गलत हो गया। नेक्स्ट वन, पीपल फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट। पीपल फेल्ट दैट, फेल्ट V2 यूज हुआ है एक्टिव में, तो इसका पैसिव क्या होगा? जब एक्टिव में V2 हो तो पैसिव में V3, फेल्ट का V3 फेल्ट। तो देखिए इट वॉज फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, है ना। इट वॉज फेल्ट दैट द पुलिस वर बीइंग करप्ट, यहां पर बीइंग बेकार हो गया क्योंकि इसमें ING यहां नहीं, तो ING यहां क्या कर रहा है? ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन फ्रॉम 78 to 83 चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला गया देखिए, मॉडल वर्ब से क्वेश्चन बच्चे, मॉडल वर्ब से क्वेश्चन। यू डैश डू इट, यू नीड डू इट, यू आउट, अच्छा आउट के साथ टू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं यहां पर होगा। यू शुड डू इट, यू डेयर, डेयर और नीड अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होते हैं।
नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में होते हैं, जिसका मतलब यू शुड डू इट, तुम्हें यह काम करना चाहिए। आई डैश वेस्ट माई टाइम, आई डैश वेस्ट माई टाइम, मुझे अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट वेस्ट माई टाइम। नेक्स्ट वन, वी डैश गो एट वंस शी नीड्स हेल्प, उसको मदद की जरूरत है तो हमें अभी तुरंत, वी मस्ट गो एट वंस, हमें तुरंत निकलना चाहिए। अगर उसको जरूरत है तो हमें तुरंत निकलना चाहिए, हमें जरूर तुरंत निकलना चाहिए। यू डैश वॉक केयरफुली, द फ्लोर इज वेट, जो जमीन है, जो फर्श है वो गीला है, तो जब फर्श गीला है तो हमें सावधानी से चलना चाहिए। जब गीला है तो वी मस्ट, यू मस्ट वॉक केयरफुली, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सावधानी से चलना चाहिए। ही डैश नो द आंसर, ही मे नो द आंसर, ही नीड नो, ही डजंट नो, ही आउट, आउट के साथ टू यहां नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। नीड और मे, नीड यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है, मे का यूज करते हैं संभावना, क्षमता, संभावना के लिए, दिखाने के लिए, बट यहां पर नहीं है, तो कहेंगे ही डजंट नो द आंसर, उसको आंसर नहीं पता है। नेक्स्ट वन, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड, हमें सूचित किया गया है कि ही डैश अराइव टुमारो, टुमारो मतलब फ्यूचर, मतलब आने वाला कल, तो जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि दैट ही विल, फ्यूचर में शैल विल का यूज करते हैं। नहीं बाबू, हम किसी से गुस्सा नहीं है, आप अगर इस तरह कमेंट अगर करते हैं कि आपसे गुस्सा, हम आपसे गुस्सा क्यों रहेंगे? आप इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं सामने, इसका क्या वजूद है, इसकी क्या पहचान है? इसकी कोई पहचान नहीं इस इंसान की, अगर आप लोग नहीं है तो हम आपसे गुस्सा बताइए कैसे हो सकते हैं? हाँ, अगर हमारी पहचान है तो वो शिक्षा से है, अगर हमारी पहचान है मतलब एजुकेशन से है, हमारी पहचान स्टूडेंट से है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं कुछ नहीं, हम लोग फिर हैं कुछ भी नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं इस इंसान का। नेक्स्ट वन, क्वेश्चंस फ्रॉम 84 to 87, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई डैश टू द सिनेमा क्वाइट ऑफन, देखिए है ना, यहां देखिए जिस सेंटेंस में ऑफन आ जाए, ऑलवेज लिखा हो, है ना, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ठीक है, जनरली, ये देखिए बेसिकली, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, जैसे यूजुअली, इस तरह के सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है या तो V1 या तो V5, यही होते हैं। तो फिलहाल यहां दे आई के साथ देखिए V1 फिट है, आई गो टू द सिनेमा क्वाइट ऑफन, मैं अक्सर सिनेमा देखने जाता हूं। नेक्स्ट वन, ट्रूथ ऑलवेज, देखिए दुनिया की कोई भी सच्चाई वाली सेंटेंस हो उसमें V5 का यूज होता है, दुनिया की कोई भी सच्चाई वाली सेंटेंस हो, कोई कहावत हो, तो उसमें इन दोनों में V5 का यूज होता है। इसमें V5 कौन है देखिए, तो देखिए V5 है ट्रम्प्स, मतलब जीतना। नेक्स्ट वन, वी डैश अ लाई, वी के साथ V1 यूज होता है, वी टेल अ लाई, वॉज के साथ V3 तो यूज होता नहीं, इज के साथ V3 होता नहीं है, और वी के साथ यहां इज तो लगेगा नहीं, तो बचा क्या, वी डैश टेल अ लाई, वी टेल अ लाई। द क्लर्क्स, यहां देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, द क्लर्क्स डैश ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे, सोमवार से हड़ताल पर, देखिए स्ट्राइक पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है, याद रखिएगा, हड़ताल पर का अंग्रेजी होता है ऑन स्ट्राइक, ठीक है, कब से, मंडे से, तो सोमवार से स्ट्राइक पर है कौन, क्लर्क लोग हैं, तो द क्लर्क्स के साथ यहां देखिए प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा, वॉज सिंगुलर है, विल सिंगुलर है, तो द क्लर्क्स वर, यहां देखिए हैव बीन ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे, जिस सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम लगता है ना, तो उसमें हैज बीन, हैव बीन का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, 88 to 90, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, देखिए एकदम ट्रांसलेशन बोला गया है, यह सड़क कहां जाती है ना, कहां का अंग्रेजी देखिए हो गया वेयर, चारों में लिखा गया है, ताहू तीहू इंट्रोगेटिव मतलब डू डज होना चाहिए, तो यहां तो है नहीं, दो ऑप्शन कट गया, वैसे भी वेयर WH के बाद डू डज होता है, सही, वेयर डज, और यह सड़क का अंग्रेजी दिस रोड यहां पे सही है, तो ये सही है, वेयर डज दिस रोड लीड टू। नाइदर ऑफ द, अंग्रेजी से हिंदी भी पूछा, देखिए इस बार अंग्रेजी से कह रहा है हिंदी करके बताओ, नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं, नाइदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं, ये इसका मतलब होता है नाइदर का मतलब,
तो दोनों लड़के मौजूद नहीं थे, ये इसका हिंदी नहीं हो रहा है। दो लड़कों में से कोई एक मौजूद नहीं था, दो में से कोई एक, यहां बात ही नहीं है। दो में से कोई भी नहीं की चर्चा होगी, है ना। तो देखिए, दोनों में से कोई भी लड़का मौजूद नहीं था, दो लड़कों में से कोई भी मौजूद नहीं थे। यहां थे नहीं बल्कि था होना चाहिए, क्योंकि नाइदर एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर को दिखाता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखाता है, और था से सिंगुलर का बोध होता है, थे से एक से ज्यादा का बोध होता है। इसलिए ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला। नेक्स्ट वन, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, गागे इसमें नहीं आता है ना। और यहां देखिए थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें ये होना चाहिए, ये लगा होना चाहिए, तो इसमें गागे नहीं होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, नहीं ये नहीं है ना, ये नहीं, ये नहीं। भगवान ने आपका भला किया, अभी अभी किया नहीं, अभी तो करने के बोल ही रहे हैं। भगवान आपका भला करे, ये ज्यादा अच्छा है, समझ गया, और ये बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन फ्रॉम 91 to 95, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बच्चे देखिए, स्पेलिंग वाला क्वेश्चन पूछा है, अगर पता है तो बनाइए, नहीं पता तो छोड़ के आगे बढ़ जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। यहां देखिए, तो सैटेलाइट, तो SATELLIT, सैटेलाइट हो गया आपका सही स्पेलिंग, यहां देखिएगा। पोजेशन, पोजेशन का स्पेलिंग क्या देखिए, POSSESS, अब उसमें लग गया ION, तो हो गया पोजेशन। कहां गया, कहां गया जी, ये वाला POSSESSION, ठीक है ना। देखिए डबल एस दो बार। करप्ट, करप्ट मतलब क्या देखिए होता है, भ्रष्ट होता है, मतलब क्या होता है, भ्रष्ट। स्पेलिंग CORRUPT, सही है, CORRUPT, करप्ट मतलब भ्रष्ट है, बेईमान है। कोरिएंडर का मतलब धनिया, कोरिएंडर का मतलब धनिया, कहां गया, CORIANDER, कोरिएंडर, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉरेनर का मतलब विदेशी, का मतलब विदेशी, FOREIGN, FOREIGN, इसमें लग गया ER, सही है, FOREIGN, हाँ ER, ठीक है, फॉरेनर। चलिए आगे बढ़े। 96 to 100, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड नाइट। ये देखिए नरेशन वाले से क्वेश्चन पूछा गया है, नरेशन चैप्टर से। तो ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड नाइट, व्हाट अ कोल्ड नाइट, ये लाइन बोलने का मतलब एक्सक्लेम किया है ये, तो ही एक्सक्लेम्ड, टोल तो यहां पर नहीं होना चाहिए, एक्सक्लेम दैट इट वाज अ कोल्ड नाइट। इसमें चीजों को बढ़ा चढ़ा दिखाया जाता है, तो उसमें वेरी लगता है, वेरी कहां गया, वेरी देखिए यहां लगा हुआ है, यहां डी इज द राइट ऑप्शन। द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज, अब इसका क्वेश्चन तैयार करना है। तो द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज, द कैप्टन टोल्ड हिज मैन नहीं बल्कि सेड टू हिज मैन होना चाहिए, ए इज द राइट ऑप्शन। ही टोल्ड हर आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, तो ही टोल्ड हर दैट शी वॉन्टेड, ही टोल्ड हर आई वॉच, ही वॉन्टेड हो जाएगा फिर यहां पर, तो ही वॉन्टेड कहां कहां है, तीनों में, मतलब ये नहीं है, चला गया। ही टोल्ड हर दैट ही वॉन्टेड टू मीट हर पेरेंट्स, तो हर पेरेंट्स कहां गया, यहां गया, डी इज द राइट ऑप्शन। आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, आई टोल्ड हिम, इसका मतलब आई सेड टू हिम, कहां गया, एक आई सेड टू हिम यहां गया, है ना। ही वॉज, इसका मतलब ही इज नॉट, तो डी इज द राइट ऑप्शन। इज आर एम बदला होगा वॉज वर्ड में, नॉट के साथ। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन, शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, तो शी आस्क्ड हिम, शी आस्क्ड हिम, कॉमा के बदले व्हाई, व्हाई ही डिड नॉट गो टू, he did not go that day, C is the right option, ठीक है ना। ये बच्चे आपका हो गया, देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए, वाकई अभी हाल फिलहाल हमने जो भी चैप्टर्स पढ़ाए थे अभी हमने क्रैश कोर्स में, लगभग देखिए बच्चों ने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आसानी से एकदम बुक का आंसर दे सकते हैं, और उन्होंने दिया भी आज है, ठीक है। हाँ, एग्जाम हॉल में हम क्या कह सकते हैं, एग्जाम हॉल में तो आपका जो माइंड होता है पूरा का पूरा एकदम हौच-पौच से एकदम भरा रहता है, पूरा का पूरा हुआ रहता है, लेकिन आप माइंड को वहां पर भी ना एकदम ईज, हम टेक इट इजी, आराम से रहिएगा। जितना क्वेश्चन आपसे आता है उतना क्वेश्चन बुक से बनाइए, कुछ बच गया तो उसको ग्रामर से चुन चुन करके बना लीजिए जो आपको इजी क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। हाँ, बाकी देखिए घबराने से थोड़ी कुछ आपका, अच्छा आप घबराइएगा, आपकी जगह पे दूसरा कोई थोड़ी लिखने आ जाएगा,
बात समझ रहे हैं ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स में हमारे साथ अगर पढ़ना शुरू कर दिया है, आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, तो भैया आप मोस्ट वेलकम आपका फिर से है। और जिन बच्चों ने नहीं किया है उनका भी फिर से एकदम तहे दिल से एकदम मोस्ट वेलकम है अपने इस प्यारे से क्रैश कोर्स में, जहां पर आइए और आप लोग तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर लीजिए हमारे साथ रिवीजन करके। क्योंकि बच्चे क्रैश कोर्स एक पूरा एक ऐसा पैकेज होता है ना, जो साल भर की पढ़ाई को एकदम बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करवाता है। तो ठीक है बच्चे, तो होप सो कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे। और बताइएगा कि बुक से बताइए आपसे कितना क्वेश्चन बना होगा। 60 क्वेश्चन था, तो एग्जैक्टली आपसे कितना क्वेश्चन, क्या आपसे 60 में से 50 सही से ही बना कि नहीं बना, ये बताइए। क्या साल भर अंग्रेजी पढ़ने का फायदा मिला कि नहीं मिला? 60 में से क्या आपसे 50 क्वेश्चन बना कि नहीं बना बुक से? 80 प्लस ले आए हैं, क्या बात है। लेकिन बच्चे 80 प्लस लाना नहीं था, हमको खाली 50 क्वेश्चन चाहिए था। वैसे आज आप 80 लाए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका भाई तैयारी अच्छा हो गया है। लेकिन बताइए 60 में से क्या आपने 50 कम से कम सही हुआ आपका कि नहीं हुआ? हाँ, बुक वाले क्वेश्चन देखिए कुछ एक दो होते हैं, या दो एक दो कह सकते हैं, 4-5 भी कह सकते हैं, 4-10 भी कह सकते हैं, जो थोड़ा टफ होते हैं, मतलब दिमाग से थोड़ा निकला हुआ होता है। बाकी तो आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे अगर आपने बुक्स के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, प्रो सेक्शन, पोइट्री सेक्शन, वो पतली वाली किताब को भी, तो बहुत अच्छा रहा होगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चे, बाकी हम लोग ऐसी तैयारी के साथ अपने क्रैश कोर्स में तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं आपको सीधे कल क्रैश कोर्स के क्लास में आगे चैप्टर की तरफ में। तब तक के प्यारे बच्चे आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आइए क्रैश कोर्स में आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।